दरगाह में अशोक चिन्ह देखकर भड़के मुसलमान, सीएम उमर अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती का भी आया रिएक्शन। जम्मू कश्मीर में बीते शुक्रवार के दिन एक बड़ा विवाद हो गया। कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से श्रीनगर में मौजूद दरगाह हजरत बल में रिनोवेशन कराया गया था। इसके बाद दरगाह हजरत बल में एक संगमरमर की पट्टिका लगाई गई, जिस पर अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी हुई थी। इस बीच शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अकीदतमंदों की भीड़ दरगाह हजरत बल पहुंची। दरगाह में अशोक स्तंभ वाली आकृति को देख लोग गुस्सा गए और पट्टिका पर हमला कर दिया। अशोक स्तंभ पर 4 शेरों की आकृति बनी होती है। वहीं इस्लाम में किसी भी जानवर या इंसान की मूर्ति की पूजा करने से मना किया गया है। साथ ही किसी मस्जिद और दरगाह पर इन मूर्तियों या ऐसी तस्वीरों को नहीं लगाया जाता है। इस्लाम में इसे हराम और शिर्क माना जाता है। मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह में अशोक स्तंभ की आकृति वाली पट्टिका लगाने की घटना को ईश निंदा और गुस्ताखी करार दिया है। इस विवाद का वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया तो कई यूजर्स 2 पक्षों में बंट गए। एक पक्ष ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने ऐसा करने के लिए वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाए हैं। पत्रकार राहुल शिवशंकर ने पोस्ट के जरिए कहा, भारत सेक्युलर है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है। डॉक्टर BL बैरवा नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, कायर लोग अपराध कर रहे हैं, सजा के पात्र है। मुकेश माथुर नाम के एक यूजर ने पूछा, ये कौन सी वीरता दिखा रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में भीड़ ने हजरत बल दरगाह पर बने अशोक चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ दिया। काजल नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, अब इन्हें अशोक चिन्ह से भी परेशानी होने लग गई। ये ब्रेन डेड जिहादी ज़ॉम्बीज हैं। इन्हें हर जीवित हिंदू और उनके नाम तथा निशान से परेशानी है। ये पूरे देश को अपनी तरह ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। इस घटना पर बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्लाह ने मीडिया से कहा, उस पत्थर पर एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी इदारे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस पत्थर पर एम्बलम और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने दिया था। मुझे बताइए, कहीं पर उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। डरा धमकाकर ये करने का क्या फायदा? पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहें कि हाँ जी, हमसे गलती हुई, पत्थर पर ये नहीं होना चाहिए था। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अशोक चिन्ह तोड़ने वालों का बचाव किया है। उन्होंने कहा, हजरत बल दरगाह हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। वहाँ किसी भी तरह की गुस्ताखी और शिर्क किसी भी मुसलमान के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या हमारी सरकार, हमने हजरत बल में विकास का बहुत काम किया है, मगर कभी भी हमने इस तरह की गुस्ताखी नहीं होने दी। हम मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब का बहुत महत्व है। इस काम से जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई है। ऊपर से जिन लोगों ने जज्बात में आकर जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की, वह अशोक चिन्ह के खिलाफ नहीं है, हमारा धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है। ये लोग उसके खिलाफ थे कि ये क्यों लगा वहां पर। ये हमारे लिए ईश निंदा है, इसलिए इसे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में सभी मुसलमान हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया? महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, कश्मीरियों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण गुस्सा जताया, लेकिन उन्हें आतंकवादी कहना और सख्त कानून लगाने की बात करना गलत है। ये बीजेपी की सांप्रदायिक सोच दिखाता है। वक्फ बोर्ड को भी धार्मिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया, हजरत बल दरगाह पर अशोक चिन्ह, जो भारत का राष्ट्र प्रतीक है, उसके साथ तोड़फोड़ हुई, जिससे बहुत दुख हुआ। ये चिन्ह हमारे देश के गर्व और आजादी का प्रतीक है। ऐसी हरकतें देश की भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं और इन्हें सहन नहीं किया जाएगा। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। जावेद बेग नाम के एक शख्स ने लिखा, मिस इल्तिजा मुफ्ती, आप किस तरह की बकवास बोल रही हो? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ का हिस्सा है, कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है। 4 शेरों की पत्थर की नक्काशी वाला ये चिन्ह किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। यही वजह है कि इसे आजाद भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चुना गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में आपने
बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और शिर्क जैसी चीजें कहां से ढूंढ ली? आप एक पढ़ी लिखी कश्मीरी मुस्लिम महिला हैं, फिर आप कट्टर रूढ़िवादी और असहिष्णु धार्मिक मौलवी की तरह क्यों बोल रही हैं? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारी साझा भारतीय संस्कृति और पहचान का प्रतीक है और इसका अपमान करने वालों को कानून का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। आरिफ नाम के एक शख्स ने पोस्ट के जरिए कहा, इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने एक दरगाह से अशोक चिन्ह हटा दिया है, लेकिन वो वही चिन्ह अपनी छाती से सटाकर रखते हैं जो उनके पासपोर्ट और नोटों पर होता है जब वो काबा और मदीना जाते हैं। याद रखो, तुम हज पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते बिना अशोक चिन्ह के। आसिफ आजमी नाम के एक पत्रकार ने इस मामले में लिखा, ये सरासर बदमाशी है, इस्लाम की आड़ में उन्माद फैलाने की साजिश है। अशोक की लाट हजरत बल से हजारों साल पुरानी और भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है। मस्जिद के बाहर तख्ती में राष्ट्रीय प्रतीक लगा देने से न नमाज में कोई विघ्न आता है और न धर्म को कोई आघात। हाँ, धर्म को आघात तब पहुंचाता है जब शांति और सौहार्द का संदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर या रसूल के नारे के साथ अराजकता फैलाई जाती है। दिल पाक तो श्रद्धा और अकीदत खुद ब खुद आ जाती है, वरना तो खलीफा हजरत उमर के दौर तक मस्जिद को पक्का बनाने और रंग रोगन करके तक को भी उचित नहीं समझा गया कि तब इससे एकाग्रता भंग होने का डर रहता था। दीने रहमत और रसूले रहमत के मानने वालों, अपना आचरण सुधारो की सीख में कश्मीर का, देश का, सारी दुनिया का और मानवता का कल्याण है। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय में हजरत बल दरगाह का काफी महत्व है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक स्थानीय मान्यता के अनुसार हजरत बल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी के पवित्र बाल रखे हैं। आपकी क्या राय है इस विवाद को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।